तो भाई लोगों, हम बाहर हो चुके हैं फ्रॉम फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। मैच खत्म हुए काफी टाइम हो गया भाई, 3-4 घंटे हो गए हैं। लेकिन स्टिल भाई, ये डिफीट काफी ज्यादा हर्ट कर रही है भाई। एंड आई नो काफी मुश्किल टाइम है ये सारे मैनसिटी फैंस के लिए, सारे मैनसिटी प्लेयर्स के लिए, कि हम फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 से बाहर हो चुके हैं। एकमात्र ट्रॉफी थी जो हम जीत सकते थे इन दिस सीजन, और हमारा सीजन जो काफी खराब जा रहा था वो थोड़ा बेटर हो जाता। लेकिन भाई वो नहीं हो पाएगा, और अपना ये सीजन ट्रॉफी लेस गया है भाई। और ये काफी बड़ी बात है भाई फॉर द क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी के लिए, कि हम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीते पूरे सीजन में। और पता है भाई सबसे खराब बात क्या है, कि हमने अपनी मिस्टेक्स रिपीट की हैं अगेन एंड अगेन। जो हम मिस्टेक्स कर रहे थे पिछले सीजन में इन प्रीमियर लीग, इन चैंपियंस लीग, वही मिस्टेक ही हमने अगेंस्ट अल हिलाल। पता नहीं भाई हमारे डिफेंडर्स को क्या हो जाता है, काउंटर्स पे पैनिक कर जाते हैं भाई। और लग रहा था मैन सिटी को देख के कि वो पैनिक कर रहे हैं, वो हेजिटेट कर रहे हैं, वो प्रेशर में लग रहे हैं। और भाई लोगों, अगर हमारा डिफेंस ऐसा ही रहा तो मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट सीजन भी हम सेम गलतियां करेंगे। और भाई लोगों, टू बी ऑनेस्ट, काफी खराब लगता है जब अपना फेवरेट क्लब हारता है भाई। उम्मीदें काफी ज्यादा थी भाई बिफोर दिस मैच कि हम अच्छा करेंगे और क्वालिफाई करेंगे फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। और हमारा पाथ इजी भी था भाई कंपेयर टू अदर पाथ, लेकिन फिर भी भाई हमने ये मैच गवा दी। आई नो भाई हमारा दिन नहीं था, आई नो भाई हमने अपने चांसेस नहीं लिए, लेकिन भाई सेम गलतियां, काउंटर पे गोल खाना अगेन एंड अगेन। और दुख होता है भाई अपनी टीम को हारते हुए देख के, अपने प्लेयर्स को रोते हुए देख के, काफी बुरा लगता है भाई। आई नो बुरा वक्त है, और ये बुरा वक्त टाइम के साथ चला जाएगा, लेकिन भाई ये सीजन बड़ा दुख भरा रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड एज वेल एज फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस। ये सीजन हम नहीं भूलेंगे भाई, जितना इस सीजन ने रुलाया है ना हमें मैन सिटी फैंस को, शायद ही किसी सीजन में हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया होगा पिछले 10-15 साल में। और भाई लोगों, टू बी ऑनेस्ट, मैच की बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई अगर दोबारा रिपीट की जाए ना वो चीजें जो हमने की इन दिस मैच, तो हम सारे दोबारा इमोशनल हो जाएंगे भाई। और मैं बस इतना कहूंगा कि इस डिफीट से निकलने के लिए टाइम लगेगा मैनचेस्टर सिटी स्क्वाड को, मैनचेस्टर सिटी फैंस को। तो अगर मैं मैच की बात करूं तो भाई पेप ने खिलाया था बर्नार्डो सिल्वा और गुंडो को इन मिडफील्ड, और लग रहा था कि ये डिसीजन काफी खराब रहेगा। लेकिन भाई देखा जाए तो फर्स्ट हाफ में हमने काफी अच्छा किया भाई। वो तो हमारी गलती थी कि हमने अपने चांसेस नहीं लिए। फर्स्ट हाफ में हम इजीली 3-4 गोल्स कर सकते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद हम जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक गोल की लीड लेके। फर्स्ट हाफ में रूबिन डियास के पास काफी अच्छा चांस था भाई, फ्री हेडर था, गोल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। फर्स्ट हाफ में सेवेन्यू भी काफी ज्यादा अच्छा था, डोको भी काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन भाई इनको अपने चांसेस भी लेने थे। खासकर सेवेन्यू के पास जो 1-2 चांसेस थे वो उसको लेने चाहिए थे, लेकिन भाई सेवेन्यू ने अपने चांसेस नहीं लिए। उसका एक कारण और है, वो है भाई अल हिलाल का गोलकीपर बूनो। व्हाट ए ब्रिलियंट गेम फॉर बूनो भाई। बूनो ने अपने दम पे अकेले अपनी टीम अल हिलाल को क्वालिफाई करवा दिया है फॉर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। क्या ही खतरनाक गेम रही बूनो की भाई, और क्या ही खतरनाक सेव्स निकाले बूनो ने। मेरे को याद आ रहा है फर्स्ट हाफ में बूनो ने बैक टू बैक 3 सेव्स निकाले थे, जिसने भाई मेरे हिसाब से पूरी गेम चेंज कर दी। अगर मैनसिटी 3-4 गोल की लीड ले लेती फर्स्ट हाफ में तो मेरे हिसाब से भाई मैच वहीं खत्म था, लेकिन हमने अपने चांसेस नहीं लिए। बूनो की ब्रिलियंट गेम आ गई, A1 गेम आ गई, जिसकी वजह से हमने फर्स्ट हाफ में ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए। एंड भाई लोगों, इसी का रिजल्ट मिला हमें सेकंड हाफ में,
क्योंकि सेकंड हाफ में जब अल हिलाल आई तो भाई डिफरेंट टीम बन के आई थी भाई, अलग लेवल की एनर्जी दिख रही थी अल हिलाल टीम में इन सेकंड हाफ। तो भाई लोगों, जो हम पिछले सीजन में मिस्टेक कर रहे थे कि हम वेस्टफुल रहते हैं इन फ्रंट ऑफ गोल, वो हमने इस मैच में भी की, और इस मैच ने हमारा पूरा सीजन कंक्लूड कर दिया भाई। और जो मिस्टेक्स हमने पूरे सीजन में की, हमने इस मैच में भी की। और भाई सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में ही अल हिलाल का टेम्पो अलग ही था भाई, और फर्स्ट हाफ की स्टार्टिंग में ही पहले 5 मिनट में मैन सिटी 2 गोल कंसीड कर लेती है ऑन काउंटर्स, और भाई उसके बाद तो मैन सिटी पूरे मैच में डरी हुई थी भाई। और भाई ऐसा लग रहा था कि ये अल हिलाल नहीं खेल रही, ये प्राइम रियल मैड्रिड खेल रही है अगेंस्ट मैन सिटी, और मैन सिटी डरी हुई थी भाई। एंड फुल क्रेडिट गोज टू अल हिलाल कि वो इतने ज्यादा क्लिनिकल थे इन सेकंड हाफ। एंड सेकंड हाफ में हालैंड का भी इक्वलाइजर आता है और स्कोर लाइन 2-2 की हो जाती है, लेकिन भाई उसके बाद भी हम अल हिलाल को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। वो तो शुक्र मनाओ कि मैन सिटी एक्स्ट्रा टाइम में मैच ये ले गई। मेरे हिसाब से अल हिलाल को जीत जाना चाहिए था इन सेकंड हाफ, और एक्स्ट्रा टाइम में भी अल हिलाल का पहले गोल आ जाता है भाई, और उसके बाद भाई फोर्डन एंड चर्की का ग्रेट लिंकअप देखने को मिलता है। एंड भाई मास्टर क्लास देखने को मिलती है, व्हाट ए पास फ्रॉम चर्की। भाई केडीबी की याद आ गई चर्की का पास देखे। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ यही पॉजिटिव था पूरी गेम में कि चर्की काफी अच्छा लग रहा था, फोर्डन काफी अच्छा लग रहा था, और मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कि हमने इन दोनों को इतना लेट क्यों लाया भाई। शायद हम इन दोनों को पहले ले आते तो शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। एंड भाई फोर्डन का इक्वलाइजर तो आता है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम अल हिलाल स्कोर कर लेती है। एंड टुवर्ड्स द एंड अल हिलाल चाहती तो 5वां गोल भी कर सकती थी, लेकिन वो मिस कर देते हैं। एंड इन द एंड अल हिलाल ये गेम जीत जाती है 3-4 से। मैं कहूंगा भाई काफी खराब गेम रही हमारे डिफेंस की। दोबारा भाई हम काउंटर पे वैसी ही मिस्टेक कर रहे हैं जैसी हमने लास्ट सीजन की। हमारे डिफेंडर्स क्लूलेस दिखते हैं, हमारे डिफेंडर्स पैनिक कर देते हैं, सेकंड बॉल विन करना हमारे डिफेंडर्स के लिए मुश्किल हो रहा है। और भाई समझ नहीं आ रहा कि मैन सिटी को किसकी नजर लगी है भाई। इतना अच्छा किया था पिछले मैच में अगेंस्ट यूवेंटस, और हम सबको लग रहा था कि मैन सिटी ट्रैक पे आ गई है भाई, मैन सिटी अच्छा करेगी अब अगेंस्ट अल हिलाल। लेकिन भाई लोगों, दोबारा सेम मिस्टेक्स की हमने इस मैच में, एंड ऑफिशियली मैन सिटी इज आउट ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। हम सब फैंस ने सोचा था भाई कि ये ट्रॉफी हम जीत सकते हैं। एंड आई नो भाई काफी टफ टाइम है ये सारे मैन सिटी फैंस के लिए, और काफी इमोशनल टाइम है ये भाई हम सबके लिए, आई नो दैट। एंड भाई लोगों, अगर मैं ओवरऑल गेम की बात करूं ना, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती जो हमने की वो फर्स्ट हाफ में की कि हमने अपने चांसेस नहीं लिए, और दूसरी गलती की हम काउंटर पे वैसे ही गोल खा रहे हैं और काफी ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं ऑन काउंटर्स, जैसे हम पिछले सीजन में लगते थे। आई नो हमारे सिस्टम में हाईलाइन खेलना जरूरी होता है, लेकिन उसके लिए हमें स्पीड वाले डिफेंडर चाहिए। हुसनोफ को हमने बेंच पे बिठाया हुआ भाई, अगर वो इस मैच में होता तो शायद हम ट्रैक बैक फास्ट कर सकते थे, और शायद इस गेम का रिजल्ट कुछ और होता। तो भाई लोगों, डिफेंस की गलती थी, एंड भाई एडरसन बेटर कर सकता था। एंड भाई थर्ड मिस्टेक मेरे हिसाब से हुई एडरसन से। आई थिंक अल हिलाल के 6 शॉट थे पूरी गेम में ऑन टारगेट, और उसमें से उन्होंने 4 गोल स्कोर कर लिए। एक तरफ अल हिलाल का गोलकीपर था बूनो, जिसकी आउटस्टैंडिंग गेम थी, A1 गेम थी, और दूसरी तरफ हमारा गोलकीपर था एडरसन, जिसकी गेम काफी खराब गई। और भाई लोगों, अब दुख तो हो रहा है कि अपनी टीम बाहर हो गई है, लेकिन इस चीज का भी दुख है कि अब हम काफी टाइम तक अपनी फेवरेट टीम को, अपने फेवरेट प्लेयर्स को नहीं देख पाएंगे ऑन द पिच। अब हम अपनी टीम को प्रीमियर लीग में देखेंगे नेक्स्ट सीजन, और मैं यही होप करूंगा कि मैन सिटी इंप्रूवमेंट करेगी और अपनी गलतियों से सीखेगी। एंड इन द एंड मैं सारे मैन सिटी फैन से बात करना चाहूंगा कि ऑल्दो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन भाई इस टूर्नामेंट में हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखे हैं। हमें दिखी है प्रोग्रेस इन आवर टीम, और हमारी न्यू साइनिंग्स, चाहे रायन एट नोरी हो, चाहे टिजानी रिएंडर्स हो, चाहे रायन चकी हो, काफी अच्छे लग रहे हैं भाई। और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन सबको जेलअप करने में, और मेरे हिसाब से हम कमबैक करेंगे नेक्स्ट सीजन। और अब मेरे को लग रहा है कि मैन सिटी एक गोलकीपर और एक राइट बैक साइन करने वाली है बिफोर नेक्स्ट सीजन।
तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कौन सा गोलकीपर साइन करती है, कौन सा राइट बैक साइन करती है इन दिस ट्रांसफर विंडो। अब देखते हैं भाई कि मैन सिटी इंप्रूव करती है नेक्स्ट सीजन या दोबारा हम वैसे ही मिस्टेक्स करेंगे। मेरे हिसाब से हम इंप्रूव करेंगे। लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट सीजन। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को, और भाई बिलीव रखना अपनी टीम पे। और मेरे को लग रहा है वी विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। कम ऑन सिटी।